हमेशा भगोड़ी और उसके भाई की धुलाई करते रहते हैं, साथ में लपुआ की। इतना बड़ा जबरदस्त इनका सच आज आपके सामने लाने वाले ना, आपके पर खच्चे उड़ने वाले, मतलब आपके होश पैरों तले जमीन खिसकने वाली है भाई साहब की सच्चाई हम ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। एक लाइक तो कर दीजिए, आज पहली बार कह रही हूँ। आज एपी सिंह भाई साहब का सच सुन के ना मैं मजबूर हो गई भैया यहाँ पे बैठ के तुरंत आपके लिए अपडेट तैयार करूं। तो मैं अभी अभी भाई साहब का एक वीडियो सामने आया जिसमें माता जी बैठी है। कितने साल बताया था, किसी ने बताया था कि भाई ये 100 साल की नहीं है माता जी, क्योंकि इनके जुनून को देख के तो लगता है कि जब इनका खून इस तरीके का है तो भाई इनके बेटे से हम क्या ही सवाल करें, है ना। तो आज भाई साहब कह रहे हैं कि भारत ने जब कोरोना वैक्सीन बनाया सबसे पहले पाकिस्तान को दिया, वो भी मुफ्त में। ये एपी सिंह भाई साहब आपके ही बयान है, मैं नहीं बोल रही हूँ। इनका कहने का मतलब है भारत और पाकिस्तान के संबंध बिल्कुल सही है। भारत ने कोरोना वैक्सीन बनाया, सबसे पहले पाकिस्तान को दिया, मुफ्त में दिया। लेकिन उसी पाकिस्तान के 4 बच्चों को एक अय्यास वहां अपनी अय्यासी के चलते लेके आ गई है, उसको एपी सिंह जी कहते हैं उसके बदले हम मुर्गी का बच्चा भी नहीं देंगे। यानी कि भारत ने जब कोरोना वैक्सीन मुफ्त में पाकिस्तान को दी तो ये एपी सिंह भाई साहब का दावा है कि हम यहाँ से मुर्गी के बच्चे भी नहीं ले जाने देंगे। कैसा आपका इंसाफ है, कैसा आपका बयान है, कैसे आप इंसान हैं। एक बाप के 4 बच्चे यहाँ 2 साल से पड़े हैं, वो बाप लगातार गुहार लगा रहा है अपने बच्चों के लिए, लेकिन ये दावे करते हैं जो सीमा हैदर के कुछ भी नहीं लगते। ये तो सीमा हैदर तो यहाँ की नागरिक भी नहीं है, उसका पति अपने बच्चों के लिए रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, मांग कर रहा है भारत की जनता से, भारत सरकार से। तो ये भाई साहब उस औरत को यहाँ पर बैठा के कहते हैं मेरी बहन है, मैं मुर्गी के बच्चे भी नहीं ले जाने दूंगा। और अभी बात इनकी माता जी की भी करते हैं आगे को। तो मैं कहती जब हमारा लड़की की शादी हो जाती है ना, उसका अधिकार फिर मायके वालों का खत्म हो जाता है। अगर उसका कोई भी अधिकार होता तो उसके पति उसके ससुराल वालों को होता है। अब ये कहते भाई मैं भारत ने इतना कुछ किया पाकिस्तान के लिए, ये करा वो करा तमाम, तो उसी पाकिस्तान के एक बाप के बच्चों को अलग करने का आपको अधिकार किसने दिया भाई साहब। आप किसी बाप के बच्चों को अलग कर दोगे अगर उसकी माँ चरित्रहीन होगी, माँ का कैरेक्टर खराब होगा, वो 10-10 लोगों के साथ अपना हर समय बदलती रहेगी, क्या आप हर उस बाप को महरूम कर देंगे उसके बच्चों से। थोड़ी सी अपने दिमाग के भेजे खोलो। और आज ही मैंने एक चैनल पे सुना कि यह नया तिकड़म भिड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा ना मोहिन मलिक सर आज अपडेट देने वाले हैं और इनके दिमाग में बड़े खतरनाक ख्याल चल रहे हैं कि भाई अब क्या किया जाए सीमा हैदर को यहाँ रोकने के लिए। आप कुछ भी कर लो लेकिन हमारे संविधान, हमारे कानून के आगे आपका कुछ नहीं चलेगा, एक भी नहीं चलेगा। तो ये इस अवैध घुसपैठी को अपनी बहन, अपने रिश्ते नाते बचाने के लिए किसी भी हद तक गुजरने को तैयार है। इनका मकसद एक ही है, इस टाइम को लंबा करना, टाइम को खींचना, ज्यादा से ज्यादा समय तक सीमा हैदर को भारत में रखना। क्योंकि ये अच्छी तरीके से जानते भाई, कानून के जाने माने हैं, तो इनको पता है कि सीमा हैदर का यहाँ से जाना निश्चित है। ये अवैध घुसकर भारत की धरती पर आई है और जो भी अवैध आया है उसका वापसी जरूर हुआ है। यहाँ भारत में इसका कुछ भी नहीं है, इसको भारत से डिपोर्ट किया जाएगा। ये भाई साहब अच्छी तरीके से जानते हैं। आज इनकी माता जी हंसते हुए बोलती है दे बेटा तो बेटा, माँ कहते हैं ना उसी का सपूत भी भाई इतना अच्छा जन्मा। जब आपकी सोच ही कहते ना हमारी धरती बंजर होगी तो उसकी पैदाइश कहाँ से फलेगी फूलेगी। जो माता जी के बेचारा, अरे वो तो अपना चैनल चला रहा, चैनल बोलना भी नहीं आ रहा, माँ आपको चैनल चला रहा हुआ है। अपने बेटे से कहते ना कि किसी के हाय मत ले, किसी की बद्दुआ मत ले, 4 मासूम बच्चे यहाँ पर सोए, उन बच्चों की हाय मत लो। गुलाम हैदर की बेटी की जो बड़ी बेटी है ना, उसको देख के बड़ा तरस आता है, उन बच्चों को देख के बड़ा तरस आता है। इस बंदे को उन बच्चों पे तरस भी नहीं आता। ये तमाम बातें मैंने इनकी सुनी। भाई ये बंदा किस तरीके का इंसान है, दूसरे के बच्चों को, हाँ सॉरी मैं तो बताना भूल गई भाई। ये कहते हैं माँ मतलब मैं माँ हूं, मैं माँ से दुगना, माँ का मतलब माँ का जितना अधिकार होता है मामा का दुगना होता है। तो ये भी आपको बता दूं, मामा ही वो सबसे बड़ा वो इतिहास गवाह है भाई। रामायण में कंस मामा, सॉरी हाँ रामायण में कंस मामा जिनको इतिहास जानता है, महाभारत में शकुनी मामा
वो भी मामा ही थे। मामा कभी भांजू का हो ही नहीं सका है जिंदगी में। जो आप कहते हो ना माँ अगर माँ है तो मामा दुगना है, तो इस चीज को भूल जाओ। इस चीज के लिए इतिहास भी गवाह है कि मामा कभी सगा नहीं हो सकता है। मामा ही अब मैं सारे मामाओं को तो यहाँ पे नहीं बोलती भाई कि मामा सबके ऐसे होते हैं, लेकिन जो ये ऐसे रिश्ते हैं ना, बनावटी रिश्ते, वो कभी सगे नहीं होते। जब महाभारत में कंस ने अपना किरदार निगेटिव अपनाया, महाभारत में शकुनी ने अपना किरदार शकुनी मामा का निभाया, तो ये तो भाई क्रिमिनल है भाई, क्रिमिनलों के वकील हैं, हमेशा अपराधियों का साथ देने वाले। तो ये कब तक सच का साथ देंगे? ये अपराधी को बहन बना के बैठ गए और ये कहते मैं उसका वकील भी हूं, उसका भाई भी हूं, उसका प्यार इनके लिए बहुत महान है। आपकी भाई साहब सगी बहन ऐसा महान प्यार कर ले तो आप क्या उसे कहेंगे? तो दोस्तों कभी कभी तो सोचती हूँ ये जो इनका मानसिक है उसको हम क्या कहें, जब इनके माता जी की सोच इतनी महान है भाई, जिन्होंने पैदा किया। अब मैं जानती हूँ कुछ लोग गालियां देंगे, भर भर के गाली दीजिए, खूब गाली दीजिए, अपने मन का भड़ास को ना थोड़ा कम कर लीजिए, क्योंकि अब जब समय आएगा ये आपकी भाभी को पुलिस ले जाएगी पकड़कर, वहां जेल में रखेगी, इसके इर्द गिर्द एक गिलास पानी का भी नहीं होगा और आप ठुमके मुजरे से दूर हो जाओगे ना। उस समय के लिए भगवान तुम्हें बरकत दे। हमें गाली दो, जितनी गाली दे सकते हो दो। मैं तो 16 साल की उम्र से सोशल फील्ड पे हूँ। लोग भर भर के गालियां देते हैं, लेकिन बाद में लोगों को समझ में आता है यार भाई मुंह की कड़वी है, ये दिल की सच्ची है, गलत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपकी गालियों को झेलने का ताकत है हम में, इसलिए हम सोशल मीडिया पे आए हैं, समझे? वरना हम यहाँ पे फटकते भी नहीं। जितना भौंकना उतना भौंकिए, जितना पागल होना उतना पागल होइए, है ना? क्योंकि ये औरत अवैध घुसपैठी है, इसने जो भारत की धरती पे अपना रंग दिखाया ना, इसको 10 गुना इस रंग का जवाब नहीं मिला तो कहना। आप लोग कौन होते हो भाई इसको यहाँ रखने के लिए? एक दो कुत्ते आए थे भौंकने, क्या चाहते हो हम तुम्हें जवाब दें? नहीं। आपने देखा होगा ना, पागल कुत्ते जब काटने आते हैं हम जितना भागते हैं उतना हम पे अटैक करते हैं। जब हम शांत खड़े हो जाते हैं पागल कुत्ते को करके भाग के चले जाते हैं। हम उतना ही आपकी औकात समझते हैं, इसलिए जवाब देने का नहीं, हम नहीं देंगे जवाब। तो दोस्तों ये इनकी गंदी सोच, गंदी हरकतों का देख करना बड़ा ताजुब लगता है। चलिए ये तो बात थी शकुनी और कंस मामा की, जो सारी दुनिया जानती भाई। अब बात करते हैं माता जी की, उन 4 बच्चों की अम्मा की। ये सर पर ताज रखकर बैठकर मर्दों के सामने में ठहाके लगा के अपने आप को भारत की प्रधानमंत्री समझ रही है। इसको लग रहा है भारत में मेरे सर पर ना बहुत बड़ा ताज रख दिया गया है। बेटा चिंता मत कर, बहुत जल्दी तेरे लिए बहुत बड़ा खुशखबरी आने वाला है। उसके बाद ये ताज है ना तेरा कांटों का ताज बनने वाला है। जो तुझे लग रहा है यहाँ बैठकर मैं महारानी बन गई हूं ना, तेरे को तेरे कर्मों का हिसाब किताब मिलने वाला बहुत जल्दी। तेरा ये भाई खुद तो डूबेगा, साथ में तेरी नैया पहले ही डुबो दी है इसने। इसलिए ज्यादा मत फुदक, क्योंकि तू एक अपराधी है। ये तू इस बात को मान न मान, इसको हमारा कानून, हमारा संविधान अच्छी तरीके से मानता है कि तू जबरदस्ती एक देश में अवैध तरीके से घुसने के बाद अपनी मनमानी करने के लिए देश के कानून व्यवस्था पर तूने जो सवाल खड़ा किया है उसका तुझे बहुत अच्छा हिसाब किताब मिलने वाला है। कोर्ट में एक बार भी जाएगी तेरी, अब आगे को वाला शब्द मैं नहीं बोल सकती हूँ, निकल जाएगा सब कुछ, है ना? और हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। जो तेरे चेले चपाटे चाटुकार हैं उन लोगों से कहते हैं बेटा अपनी हिम्मत को बनाए रखना, इस अम्मा जी का साथ जरूर देना, क्योंकि मुझे पता है तुम वो बरसाती मेंढक को समय आने पर दुम दबा के खिसक जाओगे, गायब हो जाओगे। जैसे बरसात के बाद मेंढक गायब हो जाते ना, बिल्कुल दिखाई नहीं देते, वैसे ही तुम लोग भी गायब होने वाले हो। और भगोड़ी तेरे को देख के तो यार समझ में नहीं आता कि हंसे या रोए। तू कितनी मतलब गलीज औरत है, तूने अपने थोड़ी सी ऐसी के लिए इतना बड़ा रिस्क ले लिया, क्या ही कह सकते।